हर हीरो जीरो से स्टार्ट करता है, पर देंजी का केस थोड़ा अलग है। इमेजिन करो एक रेस चल रही है और सब लोग स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं। सबसे आगे गोकू खड़ा है क्योंकि वो सेयन है, जेनेटिक्स की लॉटरी लगी है उसकी। उसके पीछे नारुतो है क्योंकि उसके अंदर बचपन से एक न्यूक्लियर बॉम्ब फिट है। ऐसे ही लाइन में बहुत सारे शोनिन प्रोटैगनिस्ट खड़े हैं। सबके पास कोई ना कोई डेस्टिनी है। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग लाइन से थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा और पीछे, स्टेडियम के बाहर 5 किलोमीटर दूर एक कचरे के डब्बे में, वहां पड़ा है डेंजी एक टूटी टांग के साथ और दोनों हाथ बंधे हुए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, डेंजी ने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। ही स्टार्टेड फ्रॉम -10 मिलियन। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के हिसाब से एक इंसान की जरूरतें 5 लेवल्स में डिवाइडेड होती हैं। लेवल 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, नींद। जब तक पेट में खाना नहीं है, दिमाग में दुनिया बचाने का ख्याल नहीं आ सकता। लेवल 2 सेफ्टी, ऐसे घर का क्या करोगे जहां कोई रात को आकर गोली मार दे। लेवल 3 लव, प्यार, दोस्ती, फैमिली। लेवल 4 और 5 एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इज्जत और सपने। ज्यादातर शोनिन हीरोज लेवल 4 या 5 पर ऑपरेट करते हैं। नारुतो को होकागे बनना है, रिस्पेक्ट। लूफी को पायरेट किंग बनना है, फ्रीडम। देखू को नंबर 1 हीरो बनना है, अचीवमेंट। लेकिन देंजी लेवल 1 पर अटका है। उसको बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। शो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं देंजी एक टूटे हुए शेड में रहता है। उसके बाप ने मरते वक्त उसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, बस एक 38 मिलियन येन का कर्जा छोड़ा। लोन शार्क्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि देंजी एक बच्चा है, उन्हें बस पैसा चाहिए। इस डेट को चुकाने के लिए देंजी ने डेविल्स मारे, लकड़ियां काटी, यहाँ तक कि अपने बॉडी पार्ट्स तक बेच दिए। उसने अपनी एक आंख बेच दी, एक किडनी बेच दी, और हाँ, अपना एक टेस्टिकल तक बेच दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो जिंदा रह सके। जब कोई इंसान अपने बॉडी पार्ट्स बेच देता है ताकि वो प्लेन ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर खा सके, तुम उससे मॉरल वैल्यूज या जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकते। देंजी बेवकूफ नहीं है, वो बस भूखा है। उसकी ट्रेजेडी ये नहीं है कि उसके पास पावर नहीं है, उसकी ट्रेजेडी ये है कि उसके सपने हमारे लिए बेसिक नेसेसिटीज हैं। एपिसोड 1 के क्लाइमैक्स में देंजी ने अपने आप को फाइनली उन डेट कलेक्टर्स के चंगुल से आजाद कर लिया, उन सबको इस जीवन से आजाद करके। पर किस कीमत पर? उसने अपना इकलौता दोस्त पोचिता खो दिया। अब वो वापस अकेला था, भूखा और अधमरा। तब एंट्री होती है माँ की माँ की। पहली नजर में हमें लगता है कि वो एक एंजल है जो उसे बचाने आई है। उसने देंजी को गले लगाया, उसको अपना कोट दिया। पर माकिमा कोई सेवियर नहीं है, वो एक पेट ओनर है जिसको अपने लिए एक नया पेट मिल गया है। माकिमा ने देंजी की मैस्लोज हायरार्की को हैक कर लिया। उसने देखा कि ये लड़का लेवल 1 पर तड़प रहा है, तो उसने उससे एक डील ऑफर की। मैं तुम्हें खाना दूंगी, रहने को घर दूंगी, कपड़े दूंगी, बदले में तुम्हें मेरा कुत्ता बनना पड़ेगा। माकिमा का वो डायलॉग याद है, मुझे वो कुत्ते पसंद है जो नो नहीं बोलते। ये डायलॉग रोमांटिक नहीं है, ये एक वार्निंग है। देंजी को लगा उसे अपनी आजादी मिल गई, पर सच तो ये है कि उसने बस अपना मालिक बदल लिया। माकिमा ने देंजी को खाना और छत तो दे दिया, लेवल 1 और लेवल 2 क्लियर हो गया। अब देंजी के दिमाग में बस एक ही चीज थी, वो एक चीज जो हर टीनेज लड़के का अल्टीमेट ड्रीम होती है, इंटीमेसी। या सिंपल शब्दों में, जब पावर ने उसे अलाउ किया, देंजी को लगा ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट होगा। उसे लगा कि आसमान से फूल गिरेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, स्वर्ग से परियां आके उसके लिए गाना गाएंगी। पर जब वो मूवमेंट एक्चुअली में आया तो कुछ नहीं हुआ। दैट्स इट। ये दो शब्द देंजी की डिसअपॉइंटमेंट बहुत ही एक्यूरेटली समझा देते हैं। ये सीन फनी नहीं है, ये डिप्रेसिंग है। ये हमें सिखाता है कि चेज हमेशा रिवॉर्ड से बेहतर होता है। और फिर आती है हिमेनो वो कैरेक्टर है जो देंजी को अडल्ट वर्ल्ड की असलियत दिखाती है। देंजी को लगता था फर्स्ट किस मैजिकल होगी, स्वीट होगी, पर बदले में उसे क्या मिला? उल्टी। ये उल्टी एक मेटाफर है। देंजी की लाइफ में हर सपना दूर से चमकता हुआ लगता है, पर पास जाने पर सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। हिमेनो और देंजी कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो दोनों अंदर से खोखले हैं। हिमेनो ने सब कुछ खो दिया और देंजी के पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। पावर वाला सीन उसे फिजिकल एम्प्टीनेस फील करवाता है, हिमेनो वाला सीन उसे इमोशनल एम्प्टीनेस फील करवाता है। देंजी को समझ आ गया कि सिर्फ बूब्स या किस काफी नहीं है, उसे एक कनेक्शन चाहिए। उसको कोई ऐसा चाहिए जो चेंसो मैन को नहीं बल्कि देंजी को चाहे। बट सैडली वो इंसान पूरे शो में कोई नहीं है। और फिर एंट्री करती है ऐसे द बॉम्ब गर्ल, लिटरली।
पावर और हिमेनो के साथ डेंजी कंफ्यूज था, पर रेजे के साथ पहली बार डेंजी ने भागने के बारे में सोचा। रेजे ने उसे स्विम करना सिखाया। रेजे ने उसे स्कूल और नॉर्मल डेट्स का सपना दिखाया। ये पहली लड़की थी जिसके लिए डेंजी डेविल हंटिंग छोड़ने को तैयार था। वो भागने को तैयार था, माकिमा से दूर, पब्लिक सेफ्टी से दूर। डेंजी को लगा कि फाइनली उसने वो कनेक्शन ढूंढ लिया जो हिमेनो वाले इंसिडेंट के बाद मिस कर रहा था। पर यहीं पर माकिमा का असली चेहरा सामने आता है। माकिमा ने रेजे को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एक विलन थी। माकिमा ने रेजे को इसलिए मारा क्योंकि रेजे उसके कुत्ते को आजादी सिखा रही थी। रेजे का मरना ये प्रूफ है कि डेंजी की लाइफ में खुशी अलाउड है, पर सिर्फ तब तक जब तक माकिमा अलाउ करे। जैसे ही डेंजी ने अपनी मर्जी से किसी को चाहा, माकिमा ने उसे खत्म कर दिया। डेंजी की ट्रेजेडी ये नहीं है कि वो अकेला है, उसकी ट्रेजेडी ये है कि उसे अकेला रखा जा रहा है। डेंजी को ये डरावना सपना दिखता है, एक दरवाजा। पोचिता डेंजी को बोलता है, डेंजी इस दरवाजे को कभी मत खोलना। ये दरवाजा क्या है? ये दरवाजा वो ड्रामा है जो डेंजी ने अपने दिमाग के सबसे कोने में छुपा रखा है कि वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। Why is Chainsaw Man such an amazing story? क्योंकि ये हमें झूठी उम्मीद नहीं देती। डेंजी हमें सिखाता है कि लाइफ का मतलब दुनिया बचाना या ग्रेटेस्ट बनना नहीं है। कभी कभी जिंदा रहना, अच्छा खाना खाना या गर्म पानी से नहाना, बस यही काफी है। डेंजी इस जनरेशन का सबसे रिलेटेबल हीरो है क्योंकि वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस खुश रहने की कोशिश करता है। और हम सब भी तो बस यही चाहते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें चेनसो मैन ने क्या सिखाया। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।